बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, 7 जनवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बेशक नवाज शरीफ के लिए तमाम तर अदालती निज़ाम मैनेज है, तमाम तर अदालतें नवाज शरीफ को रिलीफ देना चाहती हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी चोरियां इतनी ज्यादा हैं, इनके गुनाह इतने बड़े हैं, इनकी करतूतें ऐसी हैं कि यह नामुमकिन है नवाज शरीफ साहब दोबारा गिरफ्तार ना हो। यानी जो कुछ नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में किया, यह नामुमकिन है नवाज शरीफ को उसका हिसाब ना देना पड़े। यह बात तो खैर सबको पता है कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ समेत तमाम लोग ये सिर्फ तब तक बाहर हैं जब तक इमरान खान और ताकतवर इदारों के ताल्लुकात खराब हैं। जिस दिन इमरान खान की दोबारा हुकूमत आ गई, जिस दिन तहरीक इंसाफ दोबारा इक्तदार में आ गई, ये तमाम लोग जिनके केसेस बड़ी तेजी से बंद हुए हैं, ये तमाम लोग दोबारा जेलों में होंगे। हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफी पिछले कई दिनों से बार बार ये खबर दे रहे थे कि नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं। नवाज शरीफ के अपने करीबी सहाफी नुसरत जावेद, मंसूर अली खान, जावेद चौधरी, ये कई दिनों से बार बार खबर दे रहे थे कि नवाज शरीफ को लंदन चले जाना चाहिए। नवाज शरीफ आइंदा हफ्तों में इलेक्शन से पहले बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। और अब पिछले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की खबरें गर्दिश कर रही हैं। खास तौर पर जब से साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन में अपना बयान जमा करवाया है, तब से शहर इक्तदार के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज शरीफ गिरफ्तार होने जा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म देने जा रही है? क्या साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद ने तमाम तर पोल खोल दिए हैं? इस हवाले से शहर इक्तदार में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मैं आपको उसकी तफसीलात से आगाह कर देता हूं। देखिए, यह बात तो कंफर्म है कि नवाज शरीफ लंदन से जो प्लान बनाकर आए थे, जो ख्वाब लेकर आए थे, अब हर गुजरते दिन के साथ वो पूरा प्लान, वो तमाम तर ख्वाब टूटते जा रहे हैं। नवाज शरीफ जो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आए थे, दरअसल वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। खुद नवाज शरीफ के करीबी सहाफी कई दिनों से ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले दिन बड़े सख्त होंगे, उनको लंदन चले जाना चाहिए। क्यों 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने वाले नवाज शरीफ आज दिन तक खामोश हैं? क्योंकि कहा जाता है कि नवाज शरीफ को खुद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने पाकिस्तान आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जितनी जल्दी में नवाज शरीफ के केसेस बंद हुए हैं, पिछले 16 महीनों में जितनी तेजी से शरीफ खानदान के केसेस बंद हुए हैं, ये उतनी ही तेजी से तमाम केसेस दोबारा खुल जाएंगे। ये उतनी ही तेजी से वापस जेलों में जाएंगे जितनी जल्दी में इनको उस टाइम निकाला गया था। नवाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत बड़ी गवाही आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बनाया गया इंक्वायरी कमीशन फैजाबाद धरना केस में, उस केस में नवाज शरीफ के खिलाफ एक बहुत तगड़ा बयान हल्फी जमा करवा दिया गया। मैं आपको बता देता हूं वो कौन सा। देखिए, फैजाबाद धरना केस की जो समात है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है। 21 नवंबर को इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान किया था, फैसला किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की तमाम तर कानूनी जो एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, उनके जो अफसरान हैं, उन पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था जो फैजाबाद धरने के हवाले से तहकीकात कर रहा था। अब धरने के हवाले से तहकीकात क्या की जा रही थी? आपको याद होगा 2017 में उस टाइम तहरीक लब्बैक ने एक धरना दिया था इस्लामाबाद के अंदर। उस धरने में माली मुआवनत किसने की थी? उस धरने ने हुकूमत को फायदा दिया था, ओपोजिशन को फायदा दिया था। दरअसल उस धरने को स्पॉन्सर किसने किया था, इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन जो है वो तहकीकात कर रहा है। देखिए, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि जब 2013 से 2018 तक के मामलात को उठाया जाएगा तो ऐसे ऐसे केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ निकलेंगे कि नामुमकिन है ये गिरफ्तारी से बचे। बेशक पनामा आया, बेशक एवन फील्ड रेफरेंस आया, बेशक अल अजीजी आया, शुगर मिल केस आया, मनी लॉन्ड्रिंग आई, इन तमाम केसेस से कई गुना तगड़े केसेस 2013 से लेकर 2018 तक नवाज शरीफ के खिलाफ बनते हैं। ये फैजाबाद धरना केस भी नवाज शरीफ के लिए गले की हड्डी बन चुका है। अब ये जो तमाम तर इंक्वायरी कमीशन जो है वो तहकीकात कर रहा था, उस इंक्वायरी कमीशन ने उस टाइम के डीजीसी यानी जनरल फैज हमीद को बुलाने का मुतालबा किया, बुलाने का फैसला किया। जनरल फैज हमीद ने, कहा जाता है कि पीछे 2 दिन पहले अपना बयान उस इंक्वायरी कमीशन के सामने जो है वो जमा करवा दिया। गो के इंक्वायरी कमीशन कई दिनों से जनरल फैज हमीद को बुला रहा था, लेकिन खबरें यही थी कि वो उस
उस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। लेकिन जियो टीवी के इस्लामाबाद के एक रिपोर्टर हैं आसिफ बशीर चौधरी, उन्होंने ये खबर दी कि कुछ दिन पहले जनरल फैज हमीद की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई। बाकायदा तौर पर उस मुलाकात में जनरल फैज हमीद ने आसिम मुनीर साहब से परमिशन ली कि मैं उस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हूं या ना हूं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इजाजत दी, या यूं कह लीजिए कि उनको हुक्म दिया कि वो उस इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हों और अपना बयान जाकर रिकॉर्ड करवाएं। अब कहा जाता था कि जो 2017 का तहरीक लब्बैक का धरना था, जो कई दिन तक चला, जिसने ट्रैफिक की रवानी को मुतासर किया, एक पूरा निजाम दरम बरम कर दिया। नून लीग की हुकूमत यह इल्जाम आयद करती है कि उस धरने को स्पॉन्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, क्योंकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान उस टाइम ओपोजिशन के अंदर थे। इस वजह से उस धरने का जो मेन स्पॉन्सर था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ था। इसी वजह से तो काजी फायज ईसा ने इस फैजाबाद धरने को केस को दोबारा ओपन किया। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला सुना चुका था, इस केस को बंद कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे जो सबसे बड़े जज साहब हैं काजी फायज ईसा, उनको इन दिनों में सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केसेस को सुनना है। इसी वजह से उन्होंने एक बंद केस को उठाया कि किसी तरीके से इमरान खान इस केस में फंस जाएंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि इस केस में नवाज शरीफ फंसने जा रहे हैं, क्योंकि फैज हमीद साहब ने जो इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान जमा करवाया है वो बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पहले वो बयान पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो खबरें अब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से गर्दिश कर रही हैं, क्या इलेक्शन से पहले वाकई नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे? हामिद मीर समेत कई सीनियर सहाफी जो गुज़िश्ता कई दिनों से खबरें दे रहे थे, क्या वाकई उन खबरों में कोई हकीकत है? वाकई कोई ऐसी खबर है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हर सूरत होनी है? फैज हमीद साहब का बयान जो है वो आप देख लें। फैज हमीद साहब ने इंक्वायरी कमीशन के सामने ये बयान जमा करवाया कि मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, हुकूमत के कहने पर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। जनरल फैज हमीद ने फैजाबाद धरना कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवा दिया। उस टाइम के डीजीसी यानी इस्लामाबाद में बैठते थे, आईएसआई के सीनियर अफसर थे, उन्होंने इंक्वायरी कमीशन के सामने ये बयान जमा करवाया है कि मैंने किसी साजिश का मैं हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि कहा जा रहा था कि फैज हमीद ने इमरान खान के कहने के ऊपर ये सारा धरना किया। लेकिन फैज हमीद साहब ने ये कहा कि जनाब मैंने हुकूमत के कहने के ऊपर, यानी उस टाइम की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के कहने के ऊपर जो है वो मुज़ाकरात किए थे मुजाहिरीन से, तहरीक लबैक वालों के। गो के उस टाइम शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म बन चुके थे, लेकिन आपको पता है कि मामला तो नवाज शरीफ ही चलाते थे। अभी ये जो 16 माह की शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, बेशक शहबाज शरीफ वजीर आज़म थे, बेशक पीपल्स पार्टी भी इत्तेहादी थी, बेशक पीडीएम की हुकूमत थी, लेकिन सबको पता है कि लंदन बैठकर नवाज शरीफ तमाम तर मामला चला रहे थे। जितनी तेजी से इनके केसेस खत्म हुए, ये नवाज शरीफ ने केसेस खत्म करवाए हैं। इसीलिए जो 2017 वाला धरना था उसमें भी नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंसेंगे, क्योंकि ये जो जनरल फैज हमीद साहब का बयान है ये दरअसल एक चार्जशीट है नवाज शरीफ के खिलाफ के उस टाइम की हुकूमत के कहने के ऊपर मुज़ाकरात किए। देखिए ये बात 100% कन्फर्म है कि इस टाइम सिर्फ इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हैं, जिसकी वजह से ये लोग बचे हुए हैं, वरना आप सब जानते हैं कि इनके तो गुनाह इतने बड़े बड़े हैं, इनकी करतूतें ऐसी हैं कि हो ही नहीं सकता इनको रिलीफ मिले, हो ही नहीं सकता इनके केसेस इतनी तेजी से खत्म हो जितनी तेजी से पिछले 4-5 महीनों के अंदर केसेस खत्म हुए। यानी एवन फील्ड अपार्टमेंट केस भी बंद हो गया, अल अजीजिया भी बंद हो गया, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी वो केस भी बंद हो गया। ऐसा नहीं है, इन तमाम केसेस ने दोबारा खुलना है। अगर ये केसेस इतनी तेजी से अदलिया बंद कर सकती है तो उतनी तेजी से तमाम अदालतें खोल भी सकती हैं। सो इनके केसेस को दोबारा खुलना ही पड़ेगा, नवाज शरीफ को दोबारा जेल की हवा लगनी है। ये बात तो खैर सबको पता है कि नवाज शरीफ इक्तदार की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। इसी वजह से आपको इलेक्शन के अंदर नवाज शरीफ की जानिब से वो गहमा गहमी, वो गर्मा गर्मी नजर नहीं आ रही, वरना इलेक्शन से 30-31 दिन पहले ये जलसे कर रहे होते पूरे मुल्क में। अगर इनको पता होता कि इनकी हुकूमत आने जा रही है, अगर इनको पता होता कि सब ओके है, वो जो एक पेज वाला मामला था अगर वो ठीक एक पेज पर चल रहा होता तो नवाज शरीफ आज आपको जलसे करते हुए नजर आ रहे होते। खुद नवाज शरीफ के करीबी लोगों ने नवाज शरीफ को बता दिया है कि मियां साहब हालात ठीक नहीं है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को यह बताया है
کہ میاں صاحب حالات ٹھیک نہیں ہیں، انتخابات سے راہ فرار اختیار کریں، انتخابات ملتوی کرنے کے لیے کیمپین چلائیں، کیونکہ جو طاقتور اداروں کا پلان تھا وہ پلان آپ نے ناکام بنا دیا۔ طاقتور اداروں کا پلان کیا تھا؟ تمام تر صحافی کہہ چکے ہیں کہ جناب نواز شریف نے پاکستان آ کر اپنی مقبولیت دکھانی تھی، طاقتور اداروں کو یہ بتانا تھا کہ میں آج بھی پاپولر ہوں، میں آج بھی اتنا ہی بڑا سیاستدان ہوں جتنا بڑا میں پہلے کبھی سیاستدان ہوا کرتا تھا۔ لیکن نواز شریف جب سے عوامی مقبولیت کھو بیٹھے، جب سے عوامی پاپولیرٹی کھو بیٹھے، تب سے نواز شریف کو جو ہے وہ اقتدار میں آنے کے لیے تمام تر راستے اب بند ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو یہ جو کچھ پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اسی لیے تو یہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف نے گرفتار ہو جانا ہے۔ نواز شریف کو اسی وجہ سے ان کے حامی صحافی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ باہر چلے جائیں، لیکن کیونکہ نواز شریف جس طریقے سے 4 سالہ خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کے آئے، یعنی خود ہی باہر گئے ہوئے تھے نا، ان کو کسی نے تو نہیں کہا تھا، پاکستان کی عدالتیں تو ان کو بلاتی رہی، یہاں پہ مفرور تھے، اشتہاری تھے، ان کو تمام تر عدالتیں بلاتی رہی، لیکن وہ آتے ہی نہیں تھے۔ 50 روپے کے سٹامپ کے اوپر شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی گارنٹی دی تھی، لیکن وہ 50 روپے کا سٹامپ بھی بڑھ گیا کیونکہ نواز شریف واپس ہی نہیں آ رہے تھے۔ اب نواز شریف کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے پاکستان آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، اور اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے۔ اتنے کیسز ہیں، بے شک تمام تر عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں، بے شک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بیٹھے سب سے بڑے جج صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں دل سے کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے، تمام تر کیسز بھی ختم ہو جائے، لیکن اتنی قانونی رکاوٹیں ہیں۔ میں بار بار اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ جج بھی جو ہے وہ ایک حد تک ہی ریلیف دے سکتا ہے۔ اگر اتنا ننگا کھلا ریلیف ملنا شروع ہو جائے تو پھر پاکستان کے ججز کو کبھی کوئی سنے ہی نہ، کبھی کوئی فیصلہ ہی تسلیم نہ ہو، خانہ جنگی ہو جائے۔ اس وجہ سے اتنا ریلیف دیا جائے گا جتنی اجازت ہے قانون میں۔ اب جب اتنی بڑی چوریاں ہوں گی، اتنے بڑے گناہ ہوں گے، کرتوت ایسے ہوں گے، تو پھر نواز شریف کو گرفتار ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، جس کی خبریں شہر اقتدار میں باخبر صحافی دے رہے ہیں۔ میں آپ کو اطلاع کرتا رہوں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔